हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, विगत पिछले 3-4 दिन से कोई वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान में नेट बंदी कर दी गई थी। तो वो सारा सीन आपको पता है, तो उसके लिए आप सभी जानते हैं कि दोस्तों ऐसी स्थिति में वीडियो डालना संभव नहीं था। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट्स की। तो देखो दोस्तों, देखिए सबसे महत्वपूर्ण अपडेट तो ये है एक तो आप लोगों के लिए कि रीट 2022 का दोस्तों शेड्यूल जारी हो चुका है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो अपनी लेवल 1 की एग्ज़ाम है वो किस दिन होने वाली है, और उसको लेकर के पूरी बात करेंगे। उसके बाद रीट सिलेबस में दोस्तों मुख्य परीक्षा के जो सिलेबस जारी हुआ है उसमें थोड़ा सा बदलाव हुआ है लेवल 1 के अंदर, उसकी बात करेंगे। उसके बाद और लेवल 2 में भी हुआ है। और संस्कृत विभाग जो भर्ती है, सॉरी ये दोस्तों भर्ती है, ठीक है, थोड़ा गलती से लिख गया। और उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। देखिए तीनों विषयों पर बात करते हैं। पहले रीट शेड्यूल की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं पहले शेड्यूल की बात करते हैं, उसके साथ में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो हमारा शेड्यूल है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें कि ये बैठक हुई थी, और उसमें बताया गया है कि ये यहाँ देख सकते हैं कि प्रदेश में रीट परीक्षा 2022 का आयोजन 23 और 24 जुलाई को किया जाएगा। इस बार यह परीक्षा 4 शिफ्टों में होगी। 23 जुलाई की पहली शिफ्ट में लेवल 1 की परीक्षा, शेष 3 शिफ्टों में लेवल 2 की परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए 17 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हुए। दोस्तों इसका मतलब ये है कि लेवल 2 में 3 पेपर बनाए जा गए हैं, और 3 पेपर लेवल 2 में बनाए गए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर जो है अलग अलग शिफ्ट वाइज पेपर थोड़ा सा वेरी करेगा। तो अब देख, खैर इसके अंदर ये है कि ये पात्रता परीक्षा है तो शायद नॉर्मलाइजेशन का इसके अंदर कोई ऐसा प्रावधान नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये वाली चीज़ सामने है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये 2 जुलाई को जो बैठक हुई थी रीट परीक्षा को लेकर के और उसके पुख्ता एग्जाम को, पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो ये पूरी बैठक हुई थी। तो इसमें आप जानते हैं कि श्रीमती जो उषा शर्मा जी हैं, आपको पता है कि इस वक्त वही हमारे मुख्य सचिव हैं। तो उनकी अध्यक्षता में ये क्या बोलते हैं बैठक हुई थी, जिसके अंदर बताया गया कि साचव सचिवालय में रीट परीक्षा 2022 के संबंध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। मुख्य सचिव ने कहा इस बार रीट परीक्षा का आयोजन जो है जिला मुख्यालयों पर ही करवाया जाएगा। साथ ही पूरी परीक्षा के दौरान केवल सरकारी कार्मिकों को ही नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्राइवेट परीक्षा केंद्र के लिए इस बार सरकारी भवनों को प्राथमिकता दी गई है। इसके अतिरिक्त उन्हीं परीक्षा केंद्रों का चुनाव किया जाएगा जहां राजस्थान लोक सेवा आयोग, संघ सेवा लोक की आयोग, मतलब आरपीएससी यूपीएससी की परीक्षा पहले आयोजित हो चुकी है। इसका मतलब काफ़ी कड़कनेस इस बार रहने वाली है। उसके अलावा आवागमन की हो उपयोग की व्यवस्था, मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षार्थियों को अंतर जिला व अंतर राज्य आवागमन में कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों की भी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बार परीक्षा केंद्रों को जिला मुख्यालय की सीमा में ही रखे जाने से परीक्षार्थियों को आवागमन में समस्या नहीं आएगी। तो ये वाली बात है कि इस बार जो सेंटर होंगे वो परीक्षा जिला मुख्यालय की सीमा में ही रखे जाएंगे, मेन सेंटर सिटी के अंदर। ये वाली चीज़ है। तो देख लीजिए दोस्तों, अब आपके पास, हमारे पास 18 से 19 दिन बच रहे हैं। तो आप लोग तैयारी को और तो अपनी पुख्ता कीजिए, क्योंकि और विशेषकर उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग नए अभ्यर्थी हैं और जो रीट परीक्षा पहली बार देंगे, तो दोस्तों उनको अच्छे से करना है। क्योंकि अगर उनका पहला पेपर के अंदर 90 नंबर नहीं आ पाते हैं तो वे सेकंड पेपर नहीं दे पाएंगे। वे रीट का जो मुख्य परीक्षा होगी तो जब तो और जबकि पुराने अभ्यर्थी जो हैं, जो मोस्टली, क्योंकि 2021 का पेपर आसान आया था तो 90 नंबर तो सबके हैं ही हैं। तो लगभग सभी अभ्यर्थी जो हैं, जो सेकंड पेपर होगा उसमें सम्मिलित होंगे ही होंगे। तो ये वाली चीज़ सामने है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि रीट जो लेवल 1 और लेवल 2 की जो परीक्षा है उसके अंदर जो बदलाव हुए हैं, जो सिलेबस संबंधी बदलाव हैं, तो उसको जरा आप ध्यान से देख लीजिए एक बार। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेवल 1 के अंदर जो है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ज्ञान तो पहले से था, मतलब हिस्ट्री आप देख सकते हैं, मतलब आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री और आपका ज्योग्राफी, ये 3 तो पहले से ही थे। इसमें राजस्थानी भाषा को एक्स्ट्रा जोड़ा गया है। दूसरा दोस्तों, ये सेकंड पोर्शन, बाकी सारा सारा जो भी सेकंड और थर्ड पोर्शन, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं सारा सेम है। दोस्तों इसमें अंक विभाजन में थोड़ा सा फर्क आया है। पहले ये 90-90 अंक के थे, अब 100 और 110 अंक के हैं। अब जो ये है ये दोस्तों ये 100 अंक आपके, और नीचे वाला पोर्शन 80 अंक का है। तो ये थोड़ा सा बदलाव आया है, और राजस्थानी भाषा एक टॉपिक नया देखने को मिला है। तो दोस्तों आपको पता है मेंस का जो पेपर होगा आपका, वो 150 प्रश्न आएंगे उसके अंदर, और 300 नंबर का पेपर होने वाला है रीट का, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का ही। तो आप ये अंक विभाजन देख सकते हैं। और दोस्तों मुख्य जो आपका विस्तृत सिलेबस है वो भी जहाँ तक है इसी वीक में जारी होने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप अपनी तैयारी जो है दोस्तों, अभी फिलहाल लेवल 1 हो चाहे लेवल 2,
अभी आप पहले पेपर के अकॉर्डिंग जो कि आपका 23-24 जुलाई को होने वाला है उसके अकॉर्डिंग करें, और फिर उसके तत्पश्चात आप लोगों को जो है मेंस का जैसे ही सिलेबस आएगा तो उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी जो है सुचारू रूप से जारी कर देनी है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगली बात करते हैं कि आपको पता है जैसा कि संस्कृत शिक्षा विभाग के अंदर आपके रिक्रूटमेंट जो है वो 1 जुलाई से आवेदन शुरू हो चुके थे। तो दोस्तों हम यहाँ पे आप जैसे ही एसएसओ राजस्थान के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए रीड लेवल फर्स्ट 1 से 5 संस्कृत एवं जनरल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 2022। तो दोस्तों सबसे मेन चीज़ है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने 4 ऑप्शन खुलेंगे: संस्कृत टीचर नॉन टीएसपी, जनरल टीचर टीएसपी, जनरल टीचर नॉन टीएसपी, संस्कृत टीचर टीएसपी। तो देखिए दोस्तों, जो नॉन टीएसपी के बच्चे हैं वो संस्कृत और जनरल टीचर में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब बात आती है इनकी एलिजिबिलिटी की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपके पास 12th में कोई सा भी सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है। आपके पास जब आपने रीट 2021 का एग्जाम दिया था, रीट 21 का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया था और जिनके पास क्या बोलते हैं कि एक तरीके से जिनके पास लैंग्वेज के अंदर संस्कृत थी, वो संस्कृत टीचर का भी फिल कर सकते हैं और जनरल टीचर का भी फिल कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास हिंदी और इंग्लिश थी वो केवल और केवल जनरल टीचर नॉन टीएसपी या टीएसपी का ही फिल कर पाएंगे। मतलब जिनके पास संस्कृत थी वही लोग जो है ये सारे आवेदन चारों मतलब 2 आवेदन कर सकते हैं, जनरल टीचर और जनरल संस्कृत टीचर का। तो ये वाली बात मेरे को आपको बतानी थी और ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अब आपको देखिए दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी चीज़ एक और है कि आप जैसे आप जनरल टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 150 का एक चालान कटेगा आपका, वही ऑनलाइन होगा सारा पेमेंट आप लोगों का। और आपको यदि आप संस्कृत टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो दोस्तों आपको एक और आवेदन करना पड़ेगा, मतलब आपको 2 आवेदन करने पड़ेंगे। अगर अगर टीएसपी का बच्चा है तो दोस्तों जैसा कि पता होता है आपको, टीएसपी वाला जो है नॉन टीएसपी में भी आवेदन कर सकता है और टीएसपी में भी आवेदन कर सकता है। तो टीएसपी वाला बच्चा जो है वो चारों के अंदर आवेदन कर सकता है अगर उसके पास संस्कृत है तो, क्योंकि वो जनरल टीचर और संस्कृत टीचर और खुद के टीएसपी और नॉन टीएसपी दोनों में आवेदन कर सकता है। और जिनके पास इंग्लिश थी वो केवल और केवल दोस्तों वो जनरल टीचर में ही अप्लाई करेंगे। अब दोस्तों देखिए, अप्लाई तो करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब क्या सबको ही पता है कि अप्लाई तो सभी लोग जो भी है, आपको पता है कट ऑफ तो बता ही जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पदों की जो संख्या है वो बहुत कम है। लेकिन फिर भी मैं तो एक ही बात कहूँगा कि अप्लाई करना चाहिए, बाकी होगा जो देखा जाएगा। तो फिलहाल आप लोगों को मैंने जो भी अपडेट्स थी रीट से रिलेटेड, जो कि आपका एग्ज़ाम है, सिलेबस है और 2022 की जो एग्ज़ाम है दोस्तों, वो सारी आप लोगों के सामने है। जल्द से जल्द एग्ज़ाम आपकी होने वाली है 23 और 24 जुलाई को। तो अपनी तैयारी को आप जितना गतिशीलता प्रदान कर सकते हैं उतना करते रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।